फोकस कीजिए इस पे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हाँ अभी ठीक है। सो अभी दिख रहा है ना बोर्ड, होपफुली क्लियरली दिख रहा होगा। तो हम लोग एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन। So based on previous year questions, if you see, तो I was just going through the questions, कैसे कैसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है previous years में. So the questions in SHM can be broadly divided into 3 or 4 categories. First category is relating to the equations. जो भी equations है SHM में, equations of displacement, velocity, acceleration, kinetic energy and potential energy. ये जो equations है हमारे, based on this, they are forming many questions. If you know the equation of a displacement, so this is x equals to a cos omega t. So based on this, they'll give this time like या फिर a cos omega t plus 5 ले लो. So based on different variables, you have to find out different variables. ऐसा. So एक equations के based होता है, इसमें ग्राफ पूछ सकते हैं, ठीक है. So these are little mathematical types. इसमें ज़्यादा कुछ physics नहीं है. अगर आपको SHM का इक्वेशन पता है, so based on whatever data is given in the question, आपको एम्पलीट्यूड दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, एक्सेलरेशन दिया रहेगा, एंड कुछ पूछ लेगा आपको. so there are one type of questions which come. ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? अरे भाई, Yes, sir. so ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है. तो नहीं तो ब्लर क्यों आ रहा है? हाँ भी ठीक है. देन सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस which are very common, that is regarding time period. So you have to find out the time period of simple harmonic motion. And there are various cases, बहुत सारे केस देंगे उसमें आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. ये होता है. और कौन सा होता है? There is one more type of question which are based on damped oscillation. So एनसीईआरटी में लास्ट में एक पोर्शन दिया हुआ है डैम्पिंग वाला, जिसमें कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं है, बस फॉर्मूला है उसमें. सो डैम्पिंग में बस एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है माइनस बी वी, ड्यू टू विच एनर्जी इज लॉस्ट, एंड बी का वैल्यू क्या होगा तो कैसे डैम्पिंग होगा वो सब दिया हुआ है आपको. देन द एम्पलीट्यूड आल्सो डिक्रीजेस. ये एक दिया होगा डैम्पिंग ऑसिलेशन, एंड एक और होगा फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला. अब फोर्थ ऑसिलेशन तो बहुत ज्यादा, इट्स लिटिल रेयर. इसके क्वेश्चन तो बहुत रेयर है. डैम का भी कभी कभी पूछ लेता है, फोर्थ ऑसिलेशन तो बहुत रेयर है. ठीक है. सो मोस्टली क्वेश्चंस इसके थ्रू आते हैं, जो इक्वेशंस है हमारा. सो यू हैव टू नो द बेसिक इक्वेशंस. आई विल टेल द इक्वेशंस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू हैव टू नो द बेसिक इक्वेशंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. देन दूसरा टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, वो हम मेजरली फोकस करेंगे आज. ठीक है. एंड बाकी क्वेश्चन डैम ऑसिलेशन वगैरह होता है, ये भी हम देखेंगे एक दो क्वेश्चन थोड़ा देर बाद में. ठीक है, ब्रॉडली इतना क्वेश्चन होता है. वन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस, क्या कहते हैं इसको, रिलेटेड टू लाइक SHM as the projection of circular motion on one axis. तो इसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सो ऑल दिस क्वेश्चंस जो इक्वेशंस हम लोग करते हैं, दे कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस आल्सो. ठीक है, ये हम देखेंगे, बट ये अगर अच्छे से नहीं आता तो फिर नहीं करना चाहिए, बेसिक से करना चाहिए. अगर ये अच्छे से आता तो आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा. ठीक है. तो ये सब है हमारा. या तो क्लियर है सब लोगों को? यस, वैष्णवी, दिस क्लियर? Yes, sir. ओके. सो नाउ टुडेज ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव है. 2-3 घंटे से पढ़ रहे हैं SHM. बट जो भी क्लास का आउटपुट है, so now you have to attend the class in such a way that whatever I'll teach, ठीक है,
it is very basic only. ठीक है, and I'll cover almost all the cases which are very likely to come in exam. मैं वही solve कर रहा था तो फिर से ठीक है. So आपको essentially you have to grasp the basic concept. ठीक है. So if you grasp the basic concept, तो SHM में generally क्या होता है? It is not a very common phenomenon. SHM generally हमको दिखता नहीं है आजू बाजू में. We see linear motion, गाड़ी चल रहा है, रोलिंग वगैरह दिखता है हमको, या रोटेशन भी दिखता है कभी कभी. ट्रेन जा रहा है वहाँ पे, ट्रेन दिखता है, क्लॉक घूम रहा है, क्लॉक दिखता है. बट सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन लिटिल उतना कॉमन एक्सपीरियंस में नहीं है. दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज कि what is given in the question or what is happening exactly. So as soon as you're able to visualize, then half of the problem is solved. If you're able to visualize what is asked in the question. But if you're not able to visualize, if you just write the equations and try to solve, so it's very difficult. ठीक है. So let us see सबसे बेसिक सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन कैसे होता है. So I'll be drawing all the different cases. Both basic है, but this is what is, you know, this is what will help you in your visualization. चलो. So suppose you have been given a mass m with spring constant k. Okay. And then what you do, you pull this mass towards the right like this. Okay. So this much is the natural length of the spring. ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है. नेचुरल लेंथ मतलब जो नॉर्मली रहता है उसका अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में. And then you are pulling this block, you have pulled this block like this, and then you are releasing this block. ठीक है, तो ऐसे हमने इसको रिलीज किया है. Suppose the displacement which I gave initially, मान लो इसको A बोलता है. So I've given A displacement to this block, and then I'm releasing the block. Okay. So क्या होगा कोई बता सकते हैं? Yes. So we all know that the spring will apply a force on the block, and the block will come towards the mean position. ठीक है. इसको थोड़ा और बड़ा बना देता है ताकि क्लैरिटी होगा इसका. ठीक है. So after some time, if you observe, the block will come little closer to the mean position like this. ठीक है. So ब्लॉक को छोड़ दिया, ब्लॉक धीरे धीरे इधर है, तो थोड़ी देर बाद बोले ब्लॉक यहाँ पे है. ठीक है. मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट x है, यहाँ से कुछ x है. ठीक. Then after some time, if you see, the block will be at the mean position like this. होगा ऐसा. So here the string is unstretched. ठीक है. ब्लॉक ऐसे हो जाएगा. Then again after some time, if you see, ब्लॉक थोड़ा ऐसे हो जाएगा. It will be displaced towards the left by some displacement x. Again after some time, if you see, और भी थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा ऐसा. So finally, after some time, the block will come to this extreme end, and then it will stop. Right. So again, this displacement will be a.
which was the initial displacement in the rightmost extreme. So ये एकदम extreme position हो गया, ये leftmost extreme position में आ गया, ठीक है. Then again what will happen? Again the spring will force the block to go towards the right, ठीक है. Then block will come to the main position, ठीक है. And then again block will go to the extreme position. So I'm skipping some steps in between. ऐसे होगा, ठीक है. So now आप लोग ही बताने क्या हो रहा है, ठीक है. So there are some variables in this case. One is the displacement from mean position x. Second is velocity of the block v. Third is acceleration of the block a. Then kinetic energy and potential energy. Suppose you want to consider these 5 variables. ठीक है. So बताइए, in this position what is the value of x? Yes, +8. this will be plus a. Very good. यहाँ पे value of x. X means the displacement from the mean position. तो यहाँ पे कितना होगा? +x. This will be plus x. Here it is. 0. यहाँ पे here it will be minus x. Here it will be minus a. यहाँ पे क्या होगा? फिर से 0 होगा. And here it will be plus a. ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, Riya, Richa, Angshu. Yes, sir. बाकी लोग क्लियर है? तब Angshu, वैष्णवी, this clear? Yes. Yes. ठीक है. चलिए एक स्टेप आगे जाते हैं. Now see, let us see velocity. So what is the velocity of the block when we are releasing this block from this point? Yes, Richa, आप बता सकते हैं. वेलोसिटी क्या होगा ब्लॉक का? Anyone else? 0. 0 होगा. Very good. So whenever you are releasing any object, ठीक है, generally velocity 0 ही होगा, because initially आप उसको ऐसे करके छोड़ रहे हैं. So initially speed is 0, so velocity is 0. Is this clear, Richa? Yes, sir. Then यहाँ पे क्या होगा? There will be some velocity towards the left. यहाँ लिख देता velocity equal to 0. यहाँ पे velocity होगा towards the left. So there will be some velocity. उसको minus v लिख सकते हैं. And it is pointing in the left direction. Leftward. ठीक है. अच्छा. यहाँ पे कितना होगा? यहाँ भी लेफ्ट नहीं होगा. So here the velocity of the particle will be maximum. Maximum सबसे ज़्यादा होगा. Here the velocity is 0. ठीक है. यहाँ पे the spring is completely stretched, and when we release the block will come towards the mean position, closer, closer, closer. So what happens basically? Block gains more and more speed, more and more velocity, and when it is at the mean position, इसका speed हमारा maximum है होता है. So here the speed, इसको हम लोग vm बोल देते हैं. So this is minus vm.
इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट समझ में क्या रिया? हाँ सर। ठीक है। Then again, here the block will have a velocity towards the left, but the speed थोड़ा कम होगा. So मान लो again it is minus v. At the extreme position, its velocity will be 0. ठीक है. And then again ये position पे इसका velocity maximum होगा. So here the velocity will be in the positive direction. And here again the velocity is 0. So this is the variation of velocity in the entire simple harmonic motion. Okay. Now this, I have not introduced any equations here. Just by seeing and observing what is happening, I am telling कि ऐसे ऐसे velocity होगा. Now इसका value क्या है अभी देखेंगे. If you understand this, then आगे तो आसान हो जाएगा. तो ये समझना बहुत जरूरी है. Clear है सबको? Yes, Shreya, Richa, Avingshu. Clear था? Yes sir. Yes, sir. Okay. Now next we'll see acceleration. ठीक है. ठीक है, acceleration छोड़ो. Kinetic energy बताओ. Kinetic energy क्या होगा? यहाँ पे 0. 0 होगा. Because the velocity is 0. The kinetic energy is half mv square. So this should be 0. यहाँ पे it will be half mv square. Here it will be half m into vm square. Here again half mv square. यहाँ पे फिर से 0 होगा. यहाँ भी 0 होगा. यहाँ half mv square होगा. ठीक है. So this is how the kinetic energy also is varying. Okay. Now we see potential energy. So where is the potential energy of the spring? just बता दिया. Where is the potential energy getting stored? It will be stored in the spring, right? So because we are stretching the spring from its normal condition, तो उससे potential energy store हो रहा है. Or when we are compressing it, again it is energy is getting stored. So potential energy of spring is half k into x square. ऐसा है? समझ में आ Yes, रहे sir. तो? हाँ. अरे लिखिए मत, लिखने में कोई फायदा नहीं है. पहले समझिए, इसमें लिखने लायक कुछ है नहीं ज्यादा. आपको समझ में आना चाहिए. ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? So here the potential energy will be half k into a square. Here potential energy will be half k into x square. Here the potential energy will be how much? 0. Because in this position the spring is not stretched. Neither it is stretched nor it is compressed. तो इसमें कुछ potential energy store नहीं होगा. ठीक है. Then here again half k square होगा. ये half k square होगा. This will be 0. ये फिर से इसमें half k square होगा यहाँ पे. So this is how the potential energy and kinetic energy also varies. ठीक है. Again, till now I have not introduced any new equation. जो भी हमको पहले से पता है उससे हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर ये चीज आपको एकदम फिक्स हो गया, if this is very clear in your understanding, then आगे का आसान होगा. अगर इधर डाउट है तो फिर आगे तो और गड़बड़ हो जाएगा. So it's very important कि everything which I have written till now आपको एकदम क्लियर होना चाहिए. Yes, क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes sir. ठीक है. Okay. Now अब क्या बताना है? Displacement velocity ऐसे हो गया. Now how to introduce the equation? आपको कैसे equation बताए? ठीक है. ये थोड़ा पोर्शन ले लेते हैं. चलो. Now
when you plot this displacement versus time, इसको अगर आप plot करेंगे, ठीक है? So if you observe carefully, initially it is plus a, then it becomes plus x, then it becomes 0, then minus x, then minus a, then 0, then plus a. So कई प्लॉट करके दिखा सकते हैं क्या? थोड़ा जगह मिलेगा तो यहाँ प्लॉट कर देते हैं, चलो. So if you plot the displacement versus time, so at t equals to 0, x equal to plus a, ठीक है? Then after some time it becomes x, थोड़ा कम हो गया, तो कुछ x हो गया. Then after some time it becomes 0, तो 0 प्लॉट कर दो यहाँ पे. Then again after some time it becomes minus x, so ये minus x हो गया. Then again becomes minus a, then minus x फिर 0 हो जाएगा फिर से, like this. So basically if you plot this curve, it is found out that it is a cosine curve. ऐसे cos equation है, cosine curve आ रहा है. Initially it is maximum, then after some time it becomes 0, like this. So this displacement of the particle can be written as x equals to a into cos omega t. समझ आ गया? Yes, sir. So basically displacement of the particle can be written as a into cos omega t. ठीक है? So this is the only new thing which I have introduced till now. SHM. बाकी सब mechanics है, पहले से आता है. ठीक है? Now again this is the only new thing which we are learning. Using this we can find out velocity. We know velocity is dx by dt, right? So it is dx by dt. So ये कितना होगा? This will be cos का differentiation minus sin होता है. This will be minus a omega into sin omega t. होगा ऐसा? Right? Yes, sir. Now we can replace sin omega t with cos omega t. Sin omega t को लिख सकते हैं हम लोग root of 1 minus cos square omega t. ठीक है? तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? This will you will get as minus omega क्या आएगा? Cos omega t will be x by a, cos square omega t will be x square by a square, square root of 1 minus x square by a square. ठीक है, याद नहीं तो डाल के देख लेते. a omega into square root of 1 minus x square by a square. हाँ. So you are getting it like this. Minus omega into square root of a square minus x square. ठीक है? So ये थोड़ा काम का इक्वेशन है, जनरली दिया नहीं रहता है. This is also a useful equation for velocity. So if you know the displacement of velocity ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है? Then if you see the acceleration also, acceleration is du by dt. So if you differentiate this, तो क्या आएगा? This is as minus a omega square into cos omega t. हाँ, पता नहीं. अच्छा आगे क्या? अरे भाई. ओ, आप लोगों में मेरा आवाज आ रहा है? अरे भाई. Yes, sir. हाँ ठीक है चलो. तो कुछ लिखा नहीं मैंने आप जाने के बाद. हाँ. So acceleration if you differentiate velocity you'll get minus a omega square into cos omega t. ठीक है? Which can be written as minus omega square into a cos omega t which is x. ठीक है? So this is the most fundamental equation of simple harmonic motion. ये बहुत ज़्यादा important है. So if there is any equation in the world which satisfy this, then you can say that that motion is simple harmonic motion. कोई भी equation दे दिया.
इट इज नॉट नेसेसरीली इवन कॉस है, साइन है, कुछ भी एक्सपोनेंशियल दे दिया आपको। तो इफ इन द क्वेश्चन दे आस्क कि इज दिस मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो ओनली थिंग यू हैव टू चेक इज दिस, यू हैव टू फाइंड आउट, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है तो यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन बट इज डिफरेंशिएटिंग इट, एंड यू हैव टू सी कि वो इस फॉर्म में आ रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स। ठीक है, सो ये हमारा इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो गया। सो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इट्स वेरी इजी आल्सो, बहुत बार मेल से पूछा गया है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया एंड दे लास्ट की मतलब 4 इक्वेशन दे देंगे 4 ऑप्शन में, विच ऑफ दिस इज एसएचएम, वेरी कॉमन क्वेश्चन, सिंपल है, आपको चेक करना है ऑन ऑल द ऑप्शन, यू हैव टू चेक कि कौन से ऑप्शन में एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में ऐसे रिलेशन है, और यू कैन से एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन आ रहा है तो देन इट विल बी सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन, एल्स इट विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन। ठीक है, याद है, क्लियर है सब लोगों को, कोई डाउट इसमें? अरे भाई क्लियर है तो No, clear, sir. बाकी लोग क्लियर है ना, रिया, रिचा, वैष्णवी, अविंशु? Yes, sir. अरे भाई रिया रिचा क्लियर है तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, ये सब हो गया, और क्या है इसमें है? ये हो गया हमारा ऐसे। हाँ, नाउ कमिंग बैक, हाँ, तो इसमें ही कर लेते पूरा सब कुछ। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, तो एक एक बोर्ड में पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं, ट्राई करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, तो वेलोसिटी का 2 फार्मूला मिला हमको यहाँ पे, तो दोनों फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ वी कैन राइट दिस एज हाफ एम इंटू वी को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू दिस, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। देन ये भी डाल सकते हैं वेलोसिटी को, दिस यू कैन राइट एज हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी होगा। अरे भाई इसी को लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का अलग अलग इक्वेशन आ गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स का इक्वेशन ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ के इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये भी इक्वेशन आ गया। तो एक्स के टर्म में हाफ के एक्स स्क्वायर है, टी के टर्म में लिखना था, ऐसे लिख सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है तो सब लोगों को? अरे भाई, Yes, sir. है ना, देखो कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, बस ये नया पढ़े हैं, बाकी सब पहले से आपको आता है। फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया ना। फिर मेंस में और क्या कॉमन क्वेश्चन है, तो हर हर पता हर बार पूछते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, कि आपको बोलेगा कि प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस दिस, उसको भी बना देते हैं इधर। आपको बोलेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सो एक्स के साथ प्लॉट करो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को, ये एक क्वेश्चन आएगा। या ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्लॉट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम, टाइम के प्लॉट करो, तो कर सकते हैं ना, इक्वेशन तो पता है आपको, तो कर सकते हैं, हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है ना। सो इफ यू प्लॉट विद एक्स, सो यू नो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स इज हाफ के एक्स स्क्वायर, अरे है कि नहीं है तो। Yes, sir. सो एट एक्स इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। सो व्हेन एक्स इज इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी वैसे इंक्रीज करेगा, व्हेन एक्स इज डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी फिर से इंक्रीज करेगा, दिख रहा है आपको, है कि नहीं? तो उसका पैराबोला बन जाएगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी कब तक प्लॉट कर सकते हैं, जब तक एम्पलीट्यूड तक पहुंचता है ना, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होगा, तो उसका वैल्यू भी हाफ के स्क्वायर होगा। ठीक है,
नाउ इफ यू प्लॉट पुट काइनेटिक एनर्जी कैसे प्लॉट करेंगे? इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इट इज सम कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें x इक्वल टू 0 डाल दो, तो क्या आएगा? इट विल हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू स्क्वायर, हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो x इक्वल टू 0 पे डाल दो इसके यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, दिख रहा है। एट x इक्वल टू 0 पार्टिकल इज क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। व्हेन पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, तो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, यहाँ पे दिख रहा है। सो एज एक्स विल इंक्रीज दिस काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, तो ऐसे हो गए, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट, बीच में उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, एंड अगेन इट गोज टू द राइट एक्सट्रीम, तो वहाँ भी वेलोसिटी 0, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। ये प्लॉट समझ में आया सब लोगों का? क्या हुआ? अरे भाई समझ में Yes, आया sir. तो? यस रिया, Yes, रिचा, sir. वैष्णवी, Yes. क्लियर होता, अविंशु, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का। सो वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इफ यू प्लॉट इट लाइक दिस, नाउ टाइम के साथ प्लॉट करने बोल दिया, तो टाइम के साथ इक्वेशन पता है, ठीक है। सब आपका एग्जाम में इक्वेशन याद नहीं है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ एम इसको बचपन से पढ़ रहे हैं, वो तो पता है। अब वेलोसिटी क्या है, यहाँ से डाल दो, तो इक्वेशन याद रखने की भी जरूरत नहीं है आपको इन्वेंशन। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है स्प्रिंग का, बचपन से ही पढ़ रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू डाल दो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम के साथ रिलेशन आ गया। सो पोटेंशियल एनर्जी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के फॉर्म में है। सर टी इक्वल टू 0 कॉस ओमेगा टी विल बी 1, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा मेरा, ऐसे प्लॉट कर दो। देन विद टाइम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कम होगा ऐसे, तो ऐसे कुछ हो जाएगा, राइट। एंड फिर प्लॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो आपका ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसे कुछ होगा, होगा तो ऐसे, जैसे ग्राफ आ गया आपका। ये वाला ग्राफ क्लियर है सबको? यस वैष्णवी, दिस क्लियर? Yes, sir. हाँ। ना आपको पूछ लेगा कि is kinetic energy plus potential energy, or in other terms you can say that is mechanical energy of the system constant or not? ये क्वेश्चन को बहुत सारे वे में फ्रेम कर सकते हैं। ये ग्राफ में आपको बोलेगा कि आपको ये एक और लाइन दे दिया ऐसे, तो इस तीनों में से टोटल टोटल एनर्जी का कौन सा ग्राफ है, आपको पूछ लेगा, या नन ऑफ दिस रहेगा क्वेश्चन। सो if you see total energy will be kinetic energy versus potential energy, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, और इसमें कोई चीज़ बताना है, वो बताने के बाद शायद कर पाएंगे, ठीक है। एनीवेज दोनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट ही होता है, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, सो काइनेटिक एनर्जी विद पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, तो ऐसे होता है हमारा। तो इधर टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमारा हाफ के स्क्वायर होगा जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। यहाँ भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा ऐसे। सो इफ यू लॉट टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम, तो उसका स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा, सिंपल हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया सब लोग को यहाँ तक? अरे भाई Yes, sir. चलो अभी और क्या क्वेश्चन आता है मेंस में? ये सब हो गया, और क्या है? हाँ, so now we have seen the equation of SHM is acceleration equal to minus omega square into x, but now who is giving the acceleration? ये जो spring force है acceleration देगा, है कि नहीं? So this spring force, this will be mass into acceleration, this should be, ठीक है। spring force क्या होता है? this will be minus kx, ठीक है। why is it minus? because जो हमारा displacement right में है, but जो force होगा spring force it will be towards the left, so because both are in opposite direction इसमें minus आता है, ठीक है। so ये हो गया minus kx, and acceleration is this will be minus m into
एक्सेलेरेशन हमको पता है SHM का माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, सो दिस वी कैन फाइंड आउट ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के बाई एम। होगा ऐसे, के बाई में तो होगा। हाँ, सो टाइम पीरियड बाय डेफिनेशन इज 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, सो इट विल 2 पाई रूट एम बाई के। Now this is the single procedure you have to follow for any question in which you have to find out time period. कोई भी क्वेश्चन मीन्स में आया जिसमें आपको टाइम पीरियड निकालना है, प्रोसीजर यही है, ये जो मैं 4 स्टेप किया है। पहले आपको देखना पड़ेगा कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। ना इस क्वेश्चन में स्प्रिंग फोर्स है, पेंडुलम में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दैट आल्सो विल कवर। So depending on different situation you have to find out the restoring force equated to the acceleration। ठीक है, तो ओमेगा निकालो, टाइम पीरियड निकालो, उससे आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है तो सब लोगों को? दिस Yes. रिया, रिचा, श्रेया, अंशु, Yes, sir. वैष्णवी, दिस क्लियर? Yes. ठीक है, बहुत कंडेंस्ड हो गया, मैं इतना प्लान नहीं किया था मैंने, बट आई हैव कवर्ड मेनी कंसेप्ट व्हिच वेरी कॉमन इन मेंस एग्जाम में है। ठीक है, तो ना आई विल गिव सम क्वेश्चंस, बट उसके पहले आप लोग लिखेंगे तो अच्छा है। इफ यू राइट दिस आपको याद हो जाएगा, आप अभी नहीं लिखेंगे तो याद नहीं रहेगा। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट दिस। अगर आपके पहले से नोट्स है तो इफ देयर इज एडिशनल समथिंग यू कैन ऐड इट। अगर आपने ये जनरली ये बच्चे बनाते नहीं है, यू कैन मेक दिस, इट्स वेरी नाइस। ये बना के टेबल बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बना लीजिए थोड़ा सा, देन ये टेबल बना लीजिए। ठीक है, देन ये थर्ड लिख सकते हैं एंड ये फोर्थ। फर्स्ट दिस डायग्राम, देन दिस टेबल एक्स वी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन दिस इक्वेशंस एंड देन ये। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं कि दिस इज द ओनली न्यू इक्वेशन व्हिच इज न्यू इन एसएचएम। ठीक है, बाकी सब पहले से पता है, कि आप लिख लीजिए स्टार मार्क करके, दिस इज द ओनली न्यू इक्वेशन व्हिच आई हैव लर्नड इन एसएचएम। वो डर लगता नहीं तो बच्चों को। ठीक है, लिखिए, 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट्स। ओके, अच्छे से लिखिए, बट जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया उसको भी लिख सकते हैं। हमको थोड़ा पानी पीने दें।
जैसे हो जाए तो थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है? हो गया क्या? वैष्णवी का हो गया, बाकी लोग का हो गया? ठीक है, आपको भेज देता है क्वेश्चन। जिनका हो गया, श्रेया वैष्णवी, आपको मैंने क्वेश्चन भेजा है आपके व्हाट्सएप पे, देखिए थोड़ा। So in that you try to do question number 1. Okay.
क्वेश्चन 1 कीजिए, ठीक है? सर हो गया। हो गया ना? ठीक है, ग्रुप में डाले देते हैं इसको. So everyone of you, one of you can try question number 1. उसमें जो 4-5 6-7 जो सब पार्ट्स है. और 5 minutes. 5 मिनट आपके पास क्वेश्चन 1 करने के लिए, ठीक है? आपको अलग अलग केस के लिए टाइम पीरियड निकालना है. सब लोगों को मिल गया ना क्वेश्चन? ठीक है, ट्राई कीजिए उसको. 5 ही मिनट दीजिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए. देन विल डिस्कस हाउ टू डू इट क्विकली. So I'll just remove this. Sir, Yeah, sir, in the last question, like last subpart, what is it written? Broken in how many parts? and n parts, Okay. small n parts.
ठीक है, हो गया 5 मिनट। तो विल डिस्कस। ठीक है, सो देख लिया ना क्वेश्चन एटलीस्ट। अरे भाई, Yes, sir. इस बाकी लोग रिया रिचा Yes, sir. ओके, बताइए क्वेश्चन 1। टाइम पीरियड कितना होगा इसका? अरे ठीक है, चलो एक कर देते हैं, तो आप लोग बाकी भी कर लेंगे। So there is a spring which has been given mass m, spring constant k दिया हुआ है आपको। ठीक है, now when you displace this slightly, suppose आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, so हमारा जो ब्लॉक है यहाँ पे आ जाएगा, राइट? So the displacement is x. So now this spring will apply a force on this block, right? तो स्प्रिंग का फोर्स कौन से डायरेक्शन होगा, लेफ्ट के राइट? यस रिचा, आप बता सकते हैं स्प्रिंग का फोर्स कौन से डायरेक्शन में Left. होगा? हाँ, लेफ्ट में होगा। ओके, व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू क्या रहेगा उसका? Minus kx. हाँ नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड की एक्स रखना है, डायरेक्शन दिखा दिया इसमें। ठीक है, एनीवेज, सो द रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस के एक्स, दिस विल बी माइनस के एक्स है। सो एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं आप? फोर्स बाय मास, so this can be written minus k by m into x. ठीक है, so acceleration is proportional to minus x, so this value should be equal to omega square. ठीक है, तो ओमेगा आ गया रूट के बाई एम, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, so it will be 2 पाई रूट एम बाई के। देखो अब तक किसी को मतलब समझ नहीं पता आपको या फिर भूल गया है कैसे निकालता है, तो ये हमारा सिंपल प्रोसीजर है, फाइंड आउट डिस्टर्बिंग फोर्स, एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इट इज क्लियर? यस वैष्णवी, हविंग से क्लियर है तो? रिया Yes. Yes, sir. पक्का क्लियर है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट चीज क्या है? सेकंड क्वेश्चन देख लेते, चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है दो स्प्रिंग दिया हुआ है। So now when you connect two springs like this, spring constant k है, and you displace the mass by some displacement x suppose, ठीक है? So यहाँ पे दो springs है, ओके? नो, ये दोनों स्प्रिंग को हम लोग एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं ना? So you can replace this and two springs by single spring. मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k इक्विवेलेंट, ओके? सो I'll tell derivation also, but derivation नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। So when two springs are in series, if you carefully see, जो फोर्स रहेगा इसमें स्प्रिंग में, so the force in the entire spring should be same. जैसे कोई rope है, so if you pull the rope from both the sides at any point of the rope, the force should be same. yes रिचा होगा ऐसे? Yes, sir. so if the force is same, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है सेम फोर्स यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है? so when the two springs are connected in series, force remains same, ठीक है? तो फोर्स अगर सेम है तो इसमें जो ये होगा डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन होगा एक्स इक्विवेलेंट, इसका मान लो डिस्प्लेसमेंट x1 या एक्सटेंशन x1, इसका x2। सो इसमें जो एक्सटेंशन होगा उन दोनों को ऐड करने से टोटल एक्सटेंशन आना चाहिए, राइट? सो कैन राइट x इक्विवेलेंट इक्वल्स टू x1 प्लस x2। ना x इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज फोर्स बाय k इक्विवेलेंट,
F equal to kx रहता है, इस you can written F by k1 plus F by k2. So you can write 1 by k equivalent equals to 1 by k1 plus 1 by k2. ये समझ में आ रही है आपको? अरे Yes, sir. पक्का? तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड नो कि व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन सीरीज तो उनका इक्विवेलेंट जो k होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, उसको ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग. वी कैन राइट इट लाइक दिस, राइट? सो दिस सीम्स लाइक रेजिस्टेंस जैसे दिखता है, बट रेजिस्टेंस जैसे ऐड नहीं होता है. अगर रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे सीरीज में तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, बट ये पैरेलल जैसे हो जाता है. तो स्प्रिंग्स विल बिहेव लाइक कैपेसिटर्स, कैपेसिटर भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, राइट? कैपेसिटर्स को आप सीरीज में लाएंगे तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है. तो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, वैसे याद रख सकते हैं इसको, ठीक है? स्प्रिंग मतलब कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है. तो अब k इक्विवेलेंट निकालेंगे. सिमिलरली अगर दोनों पैरेलल में है, सो पैरेलल में तो क्या होगा, k इक्विवेलेंट विल बी k1 प्लस k2 इफ दे आर इन पैरेलल, जो थर्ड क्वेश्चन है. समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ये श्रेया वैष्णवी क्लियर है? तो Yes, sir. Yes, ठीक है. sir. तो बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा. सो k इक्विवेलेंट दिस टू आर k इक्विवेलेंट विल बी हाफ ऑफ k, पैरेलल में है, पैरेलल सीरीज में है, तो ये लगेगा तो हाफ हो जाएगा. सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट m बाय k/2. ओके. सो ना मुझे समझाने के लिए टाइम लग रहा है, पहली बार समझा रहा है, अब भूल चुका है शायद, तो इससे मुझे टाइम लग रहा है. बट एक्चुअली इफ यू सी यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट k इक्विवेलेंट एंड सब्स्टिट्यूट m बाय k इक्विवेलेंट, खत्म. ठीक है. तो एग्जाम में बहुत जल्दी कर लेंगे इसको, ऐसे क्वेश्चन आता है, आ चुका है, इस बार भी मेंस में आया था. तो ऐसा है. ये क्लियर है सब लोगों को? अरे भाई, ये समीक्षा दिस क्लियर? अरे भाई कुछ बोल नहीं रहे हैं, Yes, sir. क्लियर है ना? अरे भाई चलो, थर्ड में क्या होगा, दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट, कितना होगा रिचा, आप बताइए थोड़ा. So it's m by 2k. m/2k, वेरी गुड. अच्छा, चौथा वाला, चौथा वाला कौन बताएगा? श्रेया आप बताइए. 2 pi root under 3m by 2k. रूट नंबर m बाय 3m by 2k. 3m/2k. ठीक है, m/2k/3 लिख सकते हैं इसका, m बाय k इक्विवेलेंट के फॉर्म में. सो दो जो दोनों k है दे आर इन पैरेलल, सो उनका इक्विवेलेंट k होगा 2k. सो इट विल बेसिकली k एंड 2k इन पैरेलल. ठीक है. तो इसलिए 2k इंटू k बाय 2k प्लस k, जैसे हम लोग कैपेसिटर में करते हैं वही है. तो 2k/3 आके डाल दो, आंसर आ गया. ठीक है. तो एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, माइंड में कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो फिर लिख सकते हैं. ठीक है चलिए, फिफ्थ वाला बताइए, वैष्णव आप बताइए. So 2 pi under root m by मतलब k by m. 2 पाई अंडर रूट k बाय m थोड़ी होगा, m बाई k. तो हाँ सर, सॉरी, m by अरे k. अरे m बाई k क्यों, वो तो थीटा एंगल है ना, वो सर इंक्लाइन प्लेन में मतलब तो भी क्या होगा, m k तो ऐसे भी चेंज नहीं होगा ना. हाँ m k चेंज नहीं हो रहा है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो आ रहा है फिर. आपका आंसर सही है, बट यू शुड नो द रीजन आल्सो. यस, कोई बताएगा? प्रणव, वंश, रिया. सर हाँ बोलिए. सर अगर हम मतलब इधर वो रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन लगाएंगे तो इधर हाँ वो mg साइन थीटा होगा, तो हाँ. वो g साइन थीटा तो पूरा ही आपका एक्सेलरेशन है इधर, मतलब उससे तो वो k बाई m आ रहा है ना, मतलब जो ओमेगा पार्ट है. नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है. रुको रुको, चलो आपको बता देते हैं. सपोज द ब्लॉक इज लाइक दिस इनिशियली, ठीक है, एंगल को थीटा दिया हुआ है. नाउ आई एम टेलिंग दिस बिकॉज टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, बट एनर्जी अगर चेंज हो जाएगी, इसलिए बता रहे हैं आपको. सो ये ब्लॉक को सपोज आपने ऐसे
ये अनस्ट्रेच स्प्रिंग है और ब्लॉक को अपने आड़ा रखा है, इसको छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। So when you leave the block like this, so what will happen? Because there will be gravitational force downwards, उसका एक component ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, this will be mg into cos theta, ये mg sin theta होगा। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा रहता है। Always good to make a free body diagram. These are the forces, यहाँ पे normally action लगेगा, normally action mg cos theta, here it will be mg sin theta, ये सब force है। और कौन सा है? There will be, because the block will come downwards, there will be a spring force in the upward direction, ठीक है। ये डायग्राम सबको समझ में आ गया? यस, अरे भाई समझ में आया तो फ्री बॉडी डायग्राम Yes, sir. समझ में आया ना? हाँ। So now when you release the block from its unstretched position, तो ब्लॉक तो रुकेगा नहीं जगह पे, बिकॉज स्प्रिंग तो अनस्ट्रेच्ड है, राइट। सो द ब्लॉक विल गो डाउनवर्ड्स लिटिल बिट। तो इनिशियली क्या होता है, देयर इज सम व्हाट यू कैन से कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मान लो इसको हम लोग x0 बोलते हैं, दिस इज द इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो इफ इन द क्वेश्चन दे आस्क व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, तो आप उसको लिखते हैं हाफ k into x0 स्क्वायर। जीरो नहीं होगा, जीरो इस केस में होगा, ये केस में इनिशियली, बट इस केस में जब आप छोड़ेंगे इसको, so this block will come downwards because of this mg sin theta, and when it comes downwards the spring force will increase little because वो compress हो रहा है spring, तो spring force भी increase करेगा, ठीक है। so block will come downwards till the time spring force and mg sin theta become equal, तब तक block हमारा नीचे आएगा, ठीक है। so जब हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा at equilibrium position we can write spring force should be equal to mg sin theta, ठीक है। so this can be written as k into x0 equal to mg sin theta। समझ में आया यहाँ तक? यस श्रेया, इज क्लियर? Yes, sir. सो ब्लॉक को हमने छोड़ा, ब्लॉक थोड़ा सा नीचे आया एंड इट इज एट इक्विलिब्रियम, नाउ द ब्लॉक इज स्टेशनरी। इसमें क्या हम ऐसे छोड़ते हैं तो ब्लॉक यहीं पे स्टेशनरी हो जाता है, बट इन दिस केस इफ यू लीव द ब्लॉक इट विल नॉट बी स्टेशनरी इनिशियली ओनली, इट विल कम डाउनवर्ड्स लिटिल बिट, देन इट विल बिकम स्टेशनरी, सो दैट इज द इक्विलिब्रियम। सो दिस mg sin theta has to be balanced by spring force, तो kx0, सो इनिशियली आपका क्या बोल सकते हैं, नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन x0 है, ठीक है। क्या तक समझ में आ गया? Now comes the more interesting part. After this, when you displace the block by some distance x, इसके बाद थोड़ा सा अब इसको डिस्प्लेस करता है अंदर की तरफ, so spring will get more compressed, ठीक है, and then it will start to do SHM, ठीक है। so इसमें अगर हम लोग स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देते हैं x, then this can be written as, so when you then write the equation, तो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, this will be mg sin theta, ये तो फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में, माइनस k इंटू जो हमारा टोटल इसका कंप्रेशन है, सो इनिशियल कंप्रेशन इज x0, तो k इंटू x0 होगा प्लस द एडिशनल कंप्रेशन विच वी ऐड फॉर SHM। ये समझ में आ रहा है तो सब लोगों को? यस भैया, अरे भाई आ रहा है तो? Yes. हाँ, दिस इज mg sin theta minus k into x plus x0। नाउ kx0 इक्वल्स टू mg sin theta, तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, सो यू गेट रिस्टोरिंग फोर्सेस माइनस kx, ठीक है। सो दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज सेम एज दिस, दैट इज द टाइम पीरियड विल बी सेम, ठीक है। सो इन इफेक्ट वी कैन कंक्लूड दैट एक्चुअली जो इंक्लिनेशन है, द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन इंक्लिनेशन एट ऑल। दैट मीन्स अगर सेम ब्लॉक को आप ऐसे कर देंगे, ऐसे एक मास रख दिया, इसको आप ऑसिलेट करा रहे हैं, तो इसका भी टाइम पीरियड होगा 2 पाई m/k,
अगर आप इसको ऐसे कर देंगे, इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट m बाई के। ठीक है, तो जो भी अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का भी टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट m बाई के। 8 का हो जाएगा, पहले ये समझ में आ गया ना, मैं आगे जाने से पहले ये वाला क्लियर है सब लोगों को? यस प्रणव, अविंशु, इट इज क्लियर? Yes, sir. रिचा, श्रेय, आप दोनों क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है। तो इसके पीछे थोड़ा साइंस है, बट जो रिस्ट्रेइंग फोर्स फाइनली सेम ही आ रहा है, सो टाइम पीरियड सेम आएगा। ठीक है, सो इसका टाइम पीरियड 5th का होगा 2 पाई रूट m बाई के। 6th का क्या होगा? 2, ये होगा 2 पाई रूट m बाई 2 k बाई 3, राइट। 7th का क्या होगा? इट विल 2 पाई रूट m बाई के। 8th वाला क्या होगा? ये सभी आप बता सकते हैं 8th वाले का क्या होगा? अरे भाई, Sir, 2 pi root under 2m, कितना होगा? 2 पाई रूट 2m by k. 2 पाई रूट m बाई k थोड़ी होगा। Sir, अरे भाई, 2m by k ना. Oh, sorry, m by 2k. m बाई 2 k, हाँ वेरी गुड। और 9th वाला कौन बताएगा? वैष्णव, आप बता सकते हैं? सर ब्रोकर इन, हाँ बोलिए। 2 पाई अंडर रूट n इंटू m बाई के। n इंटू m बाई के, अच्छा। सो 9th वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या किया आपको? यू हैव ब्रोकन दिस स्प्रिंग इनटू n पार्ट्स। सो जब इसको n पार्ट से ब्रेक कर रहे हैं आप, ठीक है, सो आपका एक ही पार्ट बचा है ऐसे। ठीक है, ना हाउ टू सॉल्व दिस और हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन इट्स वेरी सिंपल। आपने क्या किया? ये स्प्रिंग को n पार्ट से ब्रेक कर दिया। ठीक है, नाउ अगेन इफ यू रिजॉइन दिस n पार्ट्स, तो इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k है, सो अगेन इफ यू रिजॉइन दिस n पार्ट्स लाइक दिस, तो हमको सेम स्प्रिंग मिलना चाहिए, राइट? होगा तो ऐसे? अरे भाई, Yes, sir. समझ में आ रहा है? सपोज आपको एक रोप दे दिया एंड यू कट द रोप इन 7 पार्ट्स एंड देन अगेन यू जॉइन द रोप इन, सो सेम रोप मिलना चाहिए हमको, राइट? यस वैष्णव, होगा ऐसे? यस सर। हाँ, so now this k which is there, spring constant k, so now if you join this n parts, मान लो k dash है इसका, so if you join this n springs in series like this, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा? दिस should be 1 by k होना चाहिए, इसलिए 1 by k1 plus 1 by k1, ऐसे n टाइम्स होगा, दिस should be n by k1। ठीक है, so you'll get k1 equals to how much? n times of k। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 by m by n k। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? यस रिचा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. पक्का तो? यस रिया, श्रेया, Yes, क्लियर sir, है दोनों मैंने को? कर लिया था. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बहुत इजी लग रहा है क्या? अरे भाई, इजी लग रहा है क्या आप लोगों को? चलिए, सारा क्वेश्चन क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? एनी डाउट्स? नो डाउट्स? ये अविंशु आप लोग क्लियर है? अविंशु, रिया, वैष्णवी, यस सर, इट्स क्लियर। क्लियर ना? चलो, सो चलो अभी एक लेवल बढ़ाते हैं। ओके, तो अगर आपने लिखा नहीं तो सेंड दिस फोटो, डोंट डू ये फोटो। तो इसमें मेन कंसेप्ट वो वाला ही था कि रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है आपको, उससे एक्सेलेरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा निकल के टाइम पीरियड निकाला। हर केस में आपने वही किया है। ठीक है, एंड जो नया केस देखा तो थीटा इंक्लाइन पे है, सिर्फ द प्लेस इंक्लाइन एट एंगल थीटा, सो टाइम पीरियड डज नॉट चेंज, दैट मींस 180 डिग्री करो उसको, 90 करो, कुछ भी करो, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, इफ स्प्रिंग इज गिविंग द रिस्टोरिंग फोर्स, ये सब देख लिया हमने, सीरीज पैरेलल भी देख लिया थोड़ा सा। ये मेंस में क्वेश्चन आया था, 5th वाला जो क्वेश्चन था इसमें, दिस केम्स इन वन ऑफ द शिफ्ट्स, मेंस में आया था कोई सा, सिंपल क्वेश्चन थे। ऐसे आ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन मेरे हिसाब से आएगा नेक्स्ट पर भी।
ठीक है, तो वन अप करे, एक और लेवल बढ़ाए थोड़ा सा। यस, आप लोग रेडी है इसके लिए? यस श्रेया, रिया, Yes, sir. वैष्णवी, Yes, sir. पक्का? यस वैष्णवी, आर यू रेडी? Yes. अरे भाई, ताकत है ना, झेलने का ताकत। चलो, सो दीज आर वन टाइप ऑफ वेरी कॉमन क्वेश्चंस व्हिच कम। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने कवर कर दिया थ्योरी में। ठीक है, एनर्जी हो गया वो सब सब। नाउ सेकंड थिंग विच इज अगेन वेरी कॉमन, इट इज एंगुलर एसएचएम, जो थोड़ा ज्यादा फेवरेट है मेरे हिसाब से क्वेश्चन सेट करने वालों का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमा सकते हैं। ठीक है, सो इन अ नटशेल इफ यू सी, सपोज देयर इज अ रॉड लाइक दिस। ठीक है, एंड देयर इज अ बिग बॉडी। ठीक है, सो दिस बॉडी इज अटैच टू दिस रॉड, मतलब ये रॉड है एंड इसमें एक होल किया गया है एंड इसके थ्रू ये रॉड को, सॉरी ये बॉडी को हमने लटका दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लटका दिया इसको। So, एक बॉडी लिया आपने, उसको लटका दिया, जैसे कोई सपोज कोई रॉड ले लिया आपने, उसको आपने लटका दिया है ऊपर से। सो यू टेक दिस बिग बॉडी, इरेगुलर शेप है पूरा, एंड उसको भी लटक दिया। ठीक है, दिया, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? अरे भाई, तो सर क्या लटका दिया आपको? क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं इसके लिए? कुछ है नहीं मेरे पास। हाँ ये है, दिख गया, चलो ये देख, ये दिख रहा है कंपास बॉक्स। सो मान लो ये रॉड है आपका, मेरा हाथ रॉड है, एंड इसको हमने ऐसे लटका के घुमा दिया ऐसे, तो ऐसे चम होगा इसका। किस रिया? अरे भाई, होगा तो। Yes. यस वैष्णवी, होगा तो ऐसे चम, कमिंग श्योर। सीधा Yes, sir. प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आई एम गिविंग, विद दिस व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, अब बॉडी कंपास बॉक्स नहीं, कुछ कोई भी एनी शेप इट इज गिवन। ठीक है, सो इट इज कनेक्टेड बाय अ रॉड लाइक दिस एंड यू आर लाइक, इसका ऐसे चम हो रहा है। ठीक है, अब मेरा उंगली में फ्रिक्शन है इसलिए इसका नहीं होगा, बट आइडियल केस में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ ये बॉडी का कुछ मास होगा, ये बॉडी का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, मास दिया हुआ है आपका, एंड ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ओके, सो दिस लेंथ इज आल्सो गिवन, ये सब दिया रहता है। व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड बॉडी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इसमें। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो नाउ हमारा बॉडी इनिशियली ऐसे है, so what will happen here, the gravitational force will act downwards like this on the center of mass, capital M into G. Now if you rotate this body like this, इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया ऐसे, तो क्या होगा, बॉडी थोड़ा ऊपर चला जाएगा ऐसे। So the center of mass will go here somewhere, मान लो एंगल थीटा है कुछ, सेंटर मास यहाँ तक आ गया ऐसे घूम के, राइट? So now if you take this body upwards and you leave this body, तो क्या होगा, कोई बता सकता है? ये श्रेया? वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा। अच्छा, बट क्यों आएगा? ग्रेविटी, हाँ क्या क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कैसे आएगा? वो ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे है ना।
तो ठीक है बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So this body will go upwards like this. Here the gravitational force will be pointing downwards. ठीक है. But in this case, gravitational force was acting along the क्या बोलते हैं, the line joining the center of mass and this. तो इसमें कोई torque नहीं लगेगा. But here the gravitational force is acting at an angle little bit. The angle theta, ये भी theta होगा. So gravitational force will have two components. This will be mg into cos theta, mg sin theta हो जाएगा. Yes, रिचा समझ में आ रहा है को? अरे Yes, भाई, sir. तो mg sin theta फोर्स हो गया ऐसे, ये mg cos theta हो गया. तो समझ ये डायग्राम भूल जाओ, नहीं समझ में आ रहा है सब बड़ा लग रहा है बहुत, एटलीस्ट यहाँ तक ये पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे कुछ टेंशन फोर्स हो गया. ठीक है, तो हमको ऐसे से ले लेना नहीं, टेंशन से mg cos theta ये सब बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, ओनली फोर्स विच इज वो व्हाट यू कैन से नेट अनबैलेंस फोर्स सिर्फ mg sin theta होगा. ठीक है, ये स्पेशल में होगा ऐसा. अरे होगा तो शांत हो गए, गुस्सा तो नहीं हम लोग, क्या क्या पढ़ा रहे सर आज. चलिए, सो mg sin theta एक फोर्स होगा ऐसे. तो अबाउट दिस पॉइंट व्हाट वी डू, थोड़ा झेल लीजिए 5-10 मिनट, बहुत काम आएगा आपका एग्जाम में. ठीक है, सो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट के अबाउट व्हाट वी डू, वी टेक टॉर्क. सो यू कैन राइट टॉर्क इक्वल्स टू माइनस mg sin theta फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l. l हो गई है इनटू f, दोनों परपेंडिकुलर है. ठीक है ना, इसे माइनस क्यों लिया सर? सो बिकॉज थीटा इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन बट फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ऐसे लिया है. ठीक है, टॉर्क अबाउट ऐसे हो गया. नाउ दिस इज वेरी बेसिक, बट ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे सब कर सकते हैं. ठीक है, सो टॉर्क हो गया mg sin theta into l, and we know by definition torque equal to I alpha, है कि नहीं? ये सीरिया होगा ऐसे, Sir. torque equal to I alpha. ठीक है, now one important assumption we take is theta is small. क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है कि जो एंगल से हम लोग रोटेट करते हैं स्लाइटली डिस्प्लेस कर लिया, स्लाइटली रोटेट कर रहे हैं, हमेशा स्लाइटली होता है ऐसे चलना है, बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट कभी करते नहीं है. सो इन थीटा इज स्मॉल, sin theta can be written as theta, so you can write torque equals to minus mg l into theta, which is equals to I into alpha. So you can write angular acceleration alpha of this body as minus mg l by I into theta. ठीक है, which is similar to acceleration equal to minus omega square into x. Okay, sir. So here instead of linear acceleration, we are having angular acceleration. Instead of linear displacement, we are having angular displacement. ठीक है, तो just by comparing these two equations, we can directly write time period. तो time period कितना होगा इसका? 2 pi omega square equal to mg l by I. The time period will be 2 pi root I by mg. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसको जनरली फिजिकल पेंडुलम बोला जाता है. फिजिकल पेंडुलम मीन्स एनी बिग पेंडुलम. ठीक है, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई आई बाय mg. क्या था, क्लियर है सब लोगों को? अरे भाई क्लियर है तो? Yes, sir. Yes, sir. नींद आ रहा है क्या? हाँ सर, ऑसिलेशन करा रहा है हमारा. सर हाँ बोलिए. सर वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस mgl बाई आई इंटू थीटा लिखा है, उसके बाद आपने a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर क्यों लिखा है? नहीं, आई एम जस्ट कंपेयरिंग these two equations. ओके For SHM we saw acceleration is minus omega square into x. So in this, here we are getting that
एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू थीटा, ठीक है। दैट मीन दिस शुड आल्सो बी एसएचएफ, ठीक है। तो अल्फा Yes, sir. इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, तो उससे टाइम पीरियड आ गया। इफ यू डिवाइड बोथ साइड बाय आर आल्सो तो सेम ही आएगा, है ना। तो ऐसे हमारा टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उनको अगर टफ क्वेश्चन सेट करें, टफ या फिर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाना है या फिर बच्चे लोग छोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारा फिजिकल पेंडुलम। नाउ इन दिस फिजिकल पेंडुलम इफ वी हैव अ सपोज, एक आपको दे दिया पॉइंट, एक बॉल दे दिया सपोज, वहां से हम दे दिया, इसका लेंथ एल दे दिया, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट आई बाई एम जी एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, एम एल स्क्वायर बाई एम जी इंटू एल। तो एम से एम कैंसिल, एल कैंसिल, एल बाई जी। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला आ गया। अगर आपको दे दिया जाए कि एक रिंग है, रिंग को ऐसे ये एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे, आपको पूछे टाइम पीरियड कितना होगा, तो इसलिए 2 पाई रूट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये एक्सिस के ऊपर, रेडियस आर मास एम है, इसलिए एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 2 mr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 mr स्क्वायर बाय एम जी इंटू एल इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास, आर हो जाएगा। तो इससे आपको ये टाइम पीरियड भी आ गया, 2 r/g, ठीक है। यहाँ पे डिस्क डाल सकते हैं, रॉड डाल सकते हैं, और क्या डालना है, दुनिया में जो भी डालना है सब डाल सकते हैं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। आ, या फिर वो दे देंगे कि कोई अजीब सा बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब दे देंगे आपको, अंदर आपको टाइम पीरियड निकालने बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कोई भी केस में। समझ में आ रहा है तो सब लोगों को, ये Yes. समीक्षु, ऋचा, श्रेया, Yes, sir. यस सर। हाँ, ठीक है। इसमें थोड़ा रोटेशन भी रिवाइज हो गया, ठीक है, सिंपल चीज है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन होना चाहिए आपको क्लियरली, देन फट 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 फट। अगर आपको ये एक बार मतलब, इफ यू गेट ग्रिप ऑन दिस, देन आपको डर नहीं लगेगा एसएसएम के क्वेश्चन करने से, बिकॉज आपको एकदम बेसिक, एकदम क्लैरिटी है कि हो क्या रहे हैं। इसके बाद कुछ आ नहीं सकता है, कि जो भी इसी में है, ठीक है, क्या चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा, एल चेंज करेगा, ये सब भी होगा, बट बेसिक कंसेप्ट तो ये है। दैट्स व्हाई इसको एकदम अच्छे से ग्रिप में लेना है, ये आपको एडवांस से बहुत हेल्प करेगा बेसिकली, मेन से तो करेगा ही, ये इन एडवांस हम लोग जब पढ़ेंगे उसका, तो ये बहुत फाउंडेशन है इसका, ठीक है। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। कितना टाइम हो गया लिखिए, 2 मिनट में लिखिए इसको, 2 मिनट में लिख पाएंगे ना, क्या क्या लिखना है, जो नहीं लिखना है उसको मिटा देता है, ये सब हटा दो, ठीक है, लिख लो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टू मेक दिस फिजिकल पेंडुलम नाम दे सकते हैं इसका, ठीक है, यहाँ से यहाँ है, इसको लिख लीजिए। 2 मिनट बस, ठीक है। थोड़ा बैटरी बदल लेते हैं।
होपफुली सबने लिख लिया है, नहीं लिखा है तो हम 1 मिनट में दिखाते हैं। अरे तो छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया है। और- ठीक है, सब लोग लिख लिया क्या? डन। यस सर। Sir. ओके, जस्ट टू सेकंड, बैटरी चेंज कर रहा था। तो ये सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। वी कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। अरे इसका बैटरी कम ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए, 5 मिनट। अरे आप लोगों का थोड़ा ट्रेनिंग हो रहा है, सिटिंग फॉर आवर्स टुगेदर। फाइनल एग्जाम यही करना पड़ेगा आपको। ओके, तो इसको मिटा देते हैं। चलो आप ही लोग बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट वाला क्या होगा? रिचा आप बताइए थोड़ा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट।
2 pi root over L by G. हाँ ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट ऋचा का, वेरी गुड, फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वैष्णवी, आप थोड़ा बताइए। Sir, I did not do the second one. सेकंड वन नहीं किया? नहीं सर, मतलब नहीं हुआ। वो हुआ नहीं है, ठीक है, कौन बताएगा? अभी आप बताइए सेकंड वाला। सर 2 pi under root L by 3G। L/3G। फर्स्ट वाला सिंपल पेंडुलम हो गया, सेकंड वाला होगा 2 pi root I/mgl होता है, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया by mgl. So what is the moment of inertia of this system? We have a rod plus a mass m, ठीक है? So इसका moment of inertia कितना होगा? Moment of inertia of rod will be how much? This will be about this axis. Yes रिया, आप बता सकते हैं? ये रॉड का moment of inertia कितना होगा? अरे भाई, Sir, ml square by 3. हाँ ml स्क्वायर पे 3 होगा। एंड इसका Sir, mr square. ओह, कोई थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज में सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा आपको, इतना टफ नहीं देंगे सर। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना पड़ेगा आपको। सो फिर भी अगर आ गया तो कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड विल बी हियर, L/2 पे रहेगा, एंड इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा, सो यू कैन फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास हियर। तो ये लिख सकते हैं स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू, ये दोनों मास इक्वल ले लो, 2m इंटू L इक्वलेंट। ओहो, सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेंगे? m1x1 प्लस m2x2, हाँ हाँ, सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m इंटू एल प्लस m इंटू L/2 बाय 2, कितना आ रहा है? 3L/4 आ रहा है, ठीक है? समझ में क्या क्या? यस वैष्णवी, दिस क्लियर? Sir, the formula is I by mgl. mgl, where L is the distance between axis of rotation and the center of mass. Yes, sir. Then हाँ, here m, what should I put? Like, should I put 2m or m? ओ वैसे Yes, sir. 2m लेना पड़ेगा, 2m इंटू g इंटू L, जो भी 3L/4, Okay, sir. ठीक है? एनीवेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना टफ मेरे हिसाब से नहीं देंगे। जनरल देंगे वन बॉडी ओनली, इसको सेंटर ऑफ मास निकाल के करना है, ये एडवांस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? 2m लेंगे इसमें टोटल मास, ठीक है? समझ में क्या बाकी लोगों को? यस श्रेया, रिया, ऋचा, अविंशु? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, थर्ड वाला बोल लीजिए। सो थर्ड वाले में डिस्क दिया हुआ है, दो एक्सिस दिया हुआ है आपको। वन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अनदर इज इन द प्लेन। ये एक्सिस 1 या एक्सिस 2। सो T1 कितना होगा? टाइम पीरियड अबाउट एक्सिस 1। यस, कौन बताएगा? श्रेया आप बताइए। सर एक्सिस 1 के लिए आई होगा 3mr² by 2। हाँ, एंड नीचे mgr mg इंटू r r, वेरी गुड। एंड T2 होगा 5mr² by 4 5mr स्क्वायर, वेरी गुड। by mgr। हाँ, ठीक है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, रिसेंटली आया था शायद। सो उन्होंने दोनों टाइम पीरियड का रेशियो निकालना बोला था,
वी फाइंड आउट T1 T2 रेशो ले लो, हो गया। ठीक है, क्लियर है? दिस क्लियर वैष्णवी, रिया, क्लियर है दोनों को? यस सर। Yes, sir. अच्छा फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला क्या होगा? कौन बताएगा? वैष्णवी, कैन यू टेल? सर इट विल बी 2 pi under root I by mgh। या वेरी गुड, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, सब टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अच्छा फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला कौन बताएगा? कौन बचे? रिच आप बताइए फिफ्थ। अरे भाई सर नहीं की। तो किया नहीं, ठीक है, कौन बताएगा? अविंशु, फिफ्थ वाला। ठीक, सो फिफ्थ वन इज बेसिकली इट्स अ पेंडुलम ओनली। पेंडुलम बनाया क्या मैंने? नहीं बनाया। सो इट्स अ पेंडुलम, मास m, लेंथ l, ठीक है। नाउ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है? t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई जी, ठीक है। तो इसमें लेंथ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है। ओनली व्हाट विल हैपन इन दिस केस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अपवर्ड्स। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया उन्होंने, ठीक है। सो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे ऐसे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर। अरे होगा तो ऐसे। यस सर। अरे भाई यस Yes, sir. वैष्णवी, रिया होगा तो? यस वैष्णवी, Yes, sir. होगा यस ना? सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऊपर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई जी। तो mg नीचे था, सिर्फ ये था तब 2 पाई रूट l बाई जी था। तो इसको हम लोग 2 पाई रूट l बाई जी इफेक्टिव लिख सकते हैं इन दिस केस, या एनी केस, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज सेम, ओनली द फोर्स इज चेंजिंग, तो जी इफेक्टिव चेंज होगा। तो जी इफेक्टिव मतलब इफ यू रिप्लेस दिस सिस्टम बाय अनदर सिस्टम, इस पे जो नेट फोर्स है m इंटू जी इफेक्टिव होगा। तो ये दोनों में फोर्स सेम होना चाहिए, राइट? तो ये पेंडुलम की तरह ही हो गया, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आएगा वही आएगा। अरे होगा तो, अरे भाई यस सर। होगा ना, हाँ। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सो वी कैन राइट m इंटू जी इफेक्टिव इक्वल्स टू एम जी, एम जी है बट क्यू ई फोर्स ऊपर लग रहा है, तो माइनस क्यू ई हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी माइनस क्यू ई बाय एम। तो इसको याद डाल दो, आपका आंसर आ गया। टाइम पीरियड भी 2 पाई रूट l बाय जी माइनस क्यू ई बाय एम, होगा ऐसे? अरे समझ में आ रहा है? तो ये रिया, रिचा क्लियर है? तो Yes, sir. रिया क्लियर है? Yes, sir. पक्का? वैष्णवी दिस क्लियर? यस सर। देखो अभी इस यही क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बना सकते, ये तो मेंस का क्वेश्चन है, इससे 10 क्वेश्चन और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे कर दिया, जो सेकंड पार्ट है इसका। तो उसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से नीचे लगेगा, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी प्लस क्यू ई प्राइम हो जाएगा, बिकॉज बोथ द फोर्स आर डाउनवर्ड्स। यस होगा रिचा ऐसे? अरे Yes, sir. भाई होगा तो। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उसके अगर डाल दो विस्कस फोर्स, आपको बोलिए कि विस्कस फोर्स लगता है, ठीक है, वो बैटरी खत्म हो गई। अरे भाई तो विस्कस फोर्स डालिए तो क्या होगा? जल्दी चेंज कर दीजिए इसको। अरे भाई बहुत ही जगह में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, हो गया? हाँ लग गया, चलो।
ये थोड़ा आड़ा कर दीजिए, नहीं नहीं इसको ही ले, हाँ। सो नाउ इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे देगा कि इसको पानी में डाल दे पूरे सिस्टम को, तो पानी में डालने से क्या फोर्स लगेगा? यस रिया बताइए। पूरा सिस्टम को पानी के अंदर बॉयंसी फोर्स लगेगा, सो ये बॉयंट फोर्स अपवर्ड्स। उसमें भी जी इफेक्टिव निकाल सकते कैसे, एम इंटू जी इफेक्टिव इक्वल्स टू एम जी माइनस बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सॉलिड इंटू जी, वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी, उससे आ जाएगा। तो ऐसे हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, बट कंसेप्ट एक ही है, ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन भी है, वो भी कर सकते हैं आप। इसका एक कंपोनेंट ले सकते हैं एम जी साइन थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट है क्यू साइन थीटा, तो सॉल्व करेंगे तो वैसे आएगा। उतना करने से अच्छा डायरेक्टली है सब याद रख सकते हैं, सिंपल पेंडुलम के लिए हो गया। अरे क्लियर है तो भाई, क्या हो रहा है? यस सर। क्या क्लियर है ना? अब इसमें क्या कर दिया, सपोज सिंपल पेंडुलम के कॉम्प्लेक्स वाला बड़ा वाला दे दिया, कुछ डरने का बात नहीं है, ठीक है। बड़ा वाला में देगा नहीं ऐसे, फिर सब बड़ा वाला दे दिया, तो उसमें क्या होगा, आई बाई एम जी एल हो जाएगा। मोमेंट ऑफ एनर्जी सेम है, एम जी के जी इफेक्टिव कर दो, उससे भी सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। शायद उतना टफ नहीं देगा, दे दिया तो जी इफेक्टिव डाल के सॉल्व कर देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। यस वैष्णवी क्लियर है तो? अरे यस सर। ओके, 6 क्वेश्चन देखे। 6 क्वेश्चन में क्या दिया आपको, ब्लॉक को रखा है पानी में ऐसे, इनिशियली कुछ हाइट एच है, एंड आपको पूछेगा कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जैसे इसको स्लाइडली पूछ किया, ठीक है। तो अगेन सेम क्वेश्चन, इस पे इनिशियली ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, देयर विल बी अपवर्ड बॉयंट फोर्स, सो इनिशियली देयर विल बी इक्विलिब्रियम, ब्लॉक हल्का सा डूबा रहेगा उसमें, so at equilibrium we can write mg equals to बॉयंट फोर्स क्या होता है, रो v इंटू जी, v क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो ये जगह h a इंटू जी, पहले क्वेश्चन आ गया। now when you displace it little bit, आपने x डिस्प्लेस किया, तो जो नेट फोर्स होगा रिस्टोरिंग फोर्स, दिस विल बी mg माइनस बॉयंट फोर्स, जगह रो इंटू h प्लस एक्स इंटू a इंटू जी, होगा इसका। तो सॉल्व करो, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो you'll get this माइनस रो a g इंटू एक्स, दिस इज द फोर्स, फोर्स इक्वल टू m है, तो इसे एक्सेलेरेशन निकाल लो, एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा तो टाइम आ जाएगा, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर उसका एक फोटो भेज सकते हैं हाँ भेज लास्ट। देंगे, हाँ भेज देंगे। क्लियर है तो? यस। सर और एक बार रिपीट कर सकते हैं लास्ट वाला। सी इनिशियली द ब्लॉक विल बी एट इक्विलिब्रियम, तो जब पानी में डालेंगे तो सम पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज इनसाइड द वाटर एंड ब्लॉक इज स्टेशनरी, दैट हाइट इज h, सो दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है कि नहीं? यस सर। So at equilibrium it is not moving, so net force should be 0, net force 0 है, तो mg इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी, रो ऑफ लिक्विड होगा, ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। ये h इंटू ए हो गया। नाउ रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, व्हेन यू डिस्प्लेस इट लिटिल बिट, तो बॉइंट फोर्स विल बी मोर देन mg, तो mg माइनस दिस बॉइंट फोर्स विल रिस्टोर द ब्लॉक अपवर्ड्स, तो x नीचे है, ये फोर्स ऊपर है, सो न्यू फोर्स विल बी m इंटू mg माइनस रो इंटू h प्लस एक्स इंटू ए प्लस जी, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, ठीक है। नाउ दीज टू आर इक्वल, तो कैंसिल हो जाएगा, so only thing remain is like this, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ गया? हो यस गया इसका, तो ये एक क्वेश्चन हो गया बस। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ है सच में। लास्ट वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए खुद से, उसमें भी टॉर्क ले लीजिएगा बस, मीन पोजीशन के बाद थोड़ा सा उसको घुमा दीजिएगा ऐसे, तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे कुछ होगा, इसके बाद टॉर्क लेके सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। ये कर लेंगे, आई विल सेंड द सॉल्यूशन, या फिर कल डिस्कस सर कर लेंगे इसको। क्वेश्चन, हाँ व्हाट इज द आंसर विच वन? फॉर द लास्ट क्वेश्चन? 7th वन? यस सर। 7th वाले का आंसर क्या होगा, सॉल्व नहीं किया मैंने।
देखो ये जगह kx 2kx into टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आगे होगा ml²/12 into अल्फा। अल्फा को लिख सकते हैं a/l/2। वो आप बड़ा आंसर होता है। सॉल्व करना है क्या? मैंने किया नहीं सॉल्व अब तक। आई सेंड द आंसर, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, समझ में आ गया ना सब लोगों को? अरे भाई यस सर। गिरा तो ओके। Yes, sir. चलो, सो इतना ही था आज की क्लास के लिए। आई सेंड दिस सॉल्यूशन, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं इसको। तो कॉन्फिडेंस आया ना थोड़ा बहुत एसएचएफ में कुछ? अरे भाई यस यस सर। यस, रिया, रिचा, रिया, अविंशु, यस सर। Yes, sir. बस बोलने के लिए सर बोल रहे हैं क्या? बना देंगे सर, कोई भी क्वेश्चन दीजिए, आप कर देंगे हम। अरे भाई चलिए, सो आई सेंड दिस आल्सो, आप इसको नोट कर सकते हैं। आपका केमिस्ट्री क्लास थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं, अभी तो फिजिक्स ही खत्म हुआ है। 15 मिनट बाद शुरू करेंगे, ठीक है? चलो, तो 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप लोग, फिर मिलते हैं। ये आईडी पे आ जाएगा, मेरे आईडी पे। ओके सर चलो, हाँ बोलिए। सर ये तो बस टाइम पे के आपने सम्स आज करवाया है, तो बाकी वाला हाँ बाकी वाला भी करेंगे। ओके सर। आई ट्राई टू डू दैट टुमारो। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, बाकी तो इजी है थोड़ा। इट्स मोर लाइक मैथमेटिकल, ठीक है? आई विल डू दैट टुमारो। आई विल सिलेक्ट सम क्वेश्चंस एंड डू। ओके यस सर। चलो, Sir, थैंक यू वेरी next मच। class. 15 मिनट, Sir, 15 मिनट, हाँ बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रही थी कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा वो प्रोजेक्शन ऑफ एसएचएम ऑन सर्कुलर ऑन अ सर्कल वो डिस्कस कर लीजिएगा थोड़ा। वो करना ही का प्रोजेक्शन, छोड़ नहीं सकते उसको। ठीक है, कर देंगे वो भी। चलो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है? यस सर। और कुछ डिमांड है आप लोगों का? खत्म हो गया तो वेव्स कर लेंगे, ठीक है? वेव्स या जो, चलो, यस, हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ